अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कुक विद राइनीज़ किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डच ट्रफल केक बनाने की रेसिपी। 500 ग्राम्स की केक है और इसकी कंप्लीट रेसिपी विद मेजरमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। डिस्क्रिप्शन में भी मैं डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और इस केक को बनाना बेहद आसान है। विदाउट ओवन हम इसको बेक करेंगे और सबसे पहले इसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे अपना ड्राई मिक्सचर, जिसको बनाने के लिए यहाँ पर हमने यूज़ किया है 65 ग्राम्स ऑफ मैदा यानी प्लेन फ्लावर। और इसको अच्छी तरह से आपने सीव करके और फिर इस्तेमाल करना है। फिर एक स्ट्रेनर की हेल्प से हम इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर और इसको अच्छी तरह से सीव कर लेने के बाद हम इसमें पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और 1/8 टीस्पून है अगर आप मेजर करें तो। और इसके बाद मैंने इसमें 2.5 टेबल स्पून ऐड कर दिया है कोको पाउडर। और इन सारी चीज़ों को आपने सीव करके ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें सीव करने से एयर फॉर्म हो जाती है जो कि हमारे केक के बैटर को राइज़ करने में बहुत हेल्प करती है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से सीव कर लेना है। हालांकि कोको पाउडर को जब हम सीव करते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल आती है, क्योंकि वो बहुत बारीक होता है, तो इसलिए आसानी के साथ वो सीव से गुजरता भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने इसको एक हल्का सा मिक्स दे देना है और इसको रफली मिक्स करके साइड में हम इसको कवर करके रख देंगे। किसी भी मॉइस्चर से दूर आप इसको रखें। और वहीं दूसरी तरफ एक बोल में मैंने ऐड किया है कंडेंस्ड मिल्क और यहाँ पर मैंने ऐड किया है 100 ग्राम्स ऑफ कंडेंस्ड मिल्क। और यहाँ पर क्योंकि हम केक बनाते वक्त चीनी का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल किया है। चीनी के साथ बनाने के लिए भी रेसिपीज़ मैंने अपलोड की हुई हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें हेज़लनट एसेंस ऐड कर दिया, आप अपनी पसंद का कोई भी एसेंस इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में ही मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड कर दिया है रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ बटर। और इन सारी चीज़ों को हमने हल्का सा मिक्स कर देना है जब तक कि इसमें ये बबल्स नहीं फॉर्म हो जाती और ये सारी इंग्रेडिएंट्स आपस में बिल्कुल मिक्स नहीं हो जाती। यहाँ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए मैंने एक इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप हैंड विस्क के साथ भी इस काम को कर सकते हैं। और जब भी हमारा बैटर बिल्कुल अच्छी तरह से एयरी हो जाए तो आपने इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देना है। यहाँ एक बार में ही मैंने सारा जो मिक्सचर था उसको इसमें डाल दिया है और कट एंड फोल्ड मेथड की हेल्प से आपने इसको मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको विगरसली मिक्स नहीं करना, अदरवाइज़ इसमें जितनी भी एयर हमने फॉर्म की है वो सारी रिलीज़ हो जाएगी और बिल्कुल टेंस्ड हमारा केक बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने इस मिक्सचर को मिक्स करने के लिए 30 ml मिल्क का इस्तेमाल किया है और ये बिल्कुल सफिशिएंट था। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा करके मिल्क को ऐड किया है और सेम कट एंड फोल्ड मेथड की हेल्प से मैंने इसको मिक्स किया है। आफ्टर दैट मैंने इसको एक ग्रीस्ड मोल्ड में पोर कर दिया सारा का सारा बैटर और अच्छी तरह से इसको 1 से 2 बार हमने कर लेना है टैप, जैसे अगर कोई बड़े से एयर बबल्स इसमें हों तो वो रिमूव हो जाएं। उसको हमने डाल दिया बेक करने के लिए एक पॉट में और यहाँ दूसरी तरफ हमने इस्तेमाल की है मेल्टेड चॉकलेट। अब हम यहाँ पर डच ट्रफल के लिए गनाच प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है चॉकलेट। यहाँ पर मैंने डार्क कंपाउंड का इस्तेमाल किया है और इसको हमने एक तरफ अच्छे से चॉप करके और डबल बॉयलर की हेल्प से इसको मेल्ट कर लिया। वहीं दूसरी तरफ एक टी पॉट में हम यूज़ करेंगे फ्रेश क्रीम और यहाँ पर ये जितनी भी फ्रेश क्रीम इसमें होती है 250 ml आई गेस, ये सारी हमने एक टी पैन में निकाल लिया और इसको अब हमने करना है बहुत हल्के आंच पर गर्म और तब तक कि हमें इसको कुक करना है जब तक कि इसमें एक प्यारा सा बॉईल नहीं आ जाता। लेकिन आपने साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये जो क्रीम है ये बहुत ज़्यादा ओवर हीट नहीं हो जाए। साथ साथ में आपको इसको मिक्स ज़रूर करते रहना है और मिक्स करने से ये बिल्कुल भी नीचे की तरफ जलेगी नहीं, अदरवाइज़ अगर आप इसको छोड़कर हट जाएंगे तो फिर नीचे की तरफ क्रीम बर्न हो जाएगी और जिसका जो टेस्ट है वो पूरी क्रीम में आ जाएगा और इस तरह से आपका केक ख़राब हो सकता है। तो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। जब क्रीम हमारी खूब अच्छी तरह से बॉईल आ गया जैसे कि आपने देखा, तो फिर हमने इसको धीरे धीरे से थोड़ी ऐड करते हुए चॉकलेट में मिक्स करना शुरू कर दिया और इसी तरह से 1 से 2 बैचेस में हम सारी क्रीम चॉकलेट के साथ मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स और मेजरमेंट्स आपको प्रोवाइड किए हैं ये सारे ही 100% टेस्टेड है और बिल्कुल श्योर आप होकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मज़े के साथ आप इन इंग्रेडिएंट्स को और मेजरमेंट्स को फॉलो करते हुए अपना केक प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छी तरह से गनाच और क्रीम को मिक्स कर लेने के बाद मैंने इसको रेफ्रिजरेट कर देना है और अगर थोड़ा ठंडा मौसम है तो फिर आप इसको बाहर ही छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें इसको थोड़ा जल्दी इस्तेमाल करना है इसलिए मैंने इसको रेफ्रिजरेट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं हमारा स्पंज भी बेक होकर आ चुका है और ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली बेक्ड है।
दूसरी तरफ हमारा गनाच भी बिल्कुल चिल्ड हो चुका है और मज़ेदार है कि हम इसको पाइपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकें। गनाच को जेंटली मिक्स करने के बाद हम इसको एक पाइपिंग बैग में फ़िल करेंगे और यहाँ पर फ़िल करने के लिए मैंने एक टी मग का इस्तेमाल किया है, उसमें पाइपिंग बैग को डालकर और सारा का सारा गनाच जितना भी इसमें आ जाए एक बैच में और जितना हम हैंडल कर सकें एक्चुअली उतना हमें इसमें फ़िल कर लेना है। और आगे मैंने एक नोज़ल डाल लिया था, आप अपनी पसंद का कोई भी नोज़ल इसमें ऐड कर सकते हैं। आई गेस ये मैंने नूरी नोज़ल का इस्तेमाल किया है और थोड़ा-सा हमने शुगर सिरप के साथ स्पॉन्ज को मश कर लिया और इसके बाद हमने इसमें गनाच की एक लेयर देनी शुरू की। जब हम नोज़ल का इस्तेमाल करते हैं तो बड़े मज़े से काम हो जाता है और अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है ये काम करने में, अगर आप बिगिनर हैं तो। और अगर आपको काम जल्दी ही फिनिश करना है ना तो आप इस मेथड को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर इसके बाद हमने दूसरी लेयर ऑफ स्पॉन्ज रख दिया और इसके बाद हमने उसको भी मॉइश कर लिया शुगर सिरप के साथ। जब भी मैं केक के लिए शुगर सिरप प्रिपेयर करती हूँ तो उसमें एक एसेंस या फिर कॉफ़ी ज़रूर ऐड करती हूँ और इसके फ़ौरन बाद हमने केक को थोड़ी देर चिल्ड करने के बाद इसको फाइनल टचेस दिए। साइड से थोड़ा हमने इसको क्लीन कर लिया, एजेस इसके शार्प कर लिए और अब ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा था। 1 मिनट के लिए मैंने इसको फिर से रेफ्रिजरेट किया क्योंकि गर्म बहुत हो रही थी और चॉकलेट को हैंडल करना इस वाली गर्मी में थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर हमने इसको थोड़ी-थोड़ी देर बाद फ्रीज़ करके थोड़ा-सा चिल्ड करके और फिर ही इस पर काम किया है। इस तरह से ही करना पड़ता है, अदरवाइज़ आप चाहें तो आप किसी एयर कंडीशन रूम में बैठकर और फिर इसको बनाएँ तो शायद थोड़ा-सा बेटर रहे। केक के डेकोरेशन के लिए मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था तो मैंने इसको साइड में जो बची हुई चॉकलेट थी उसके साथ एक बॉर्डर दिया और बीच में मैंने चॉकलेट की कुछ शेविंग्स ऐड करी थी और बस इसके बाद हमारा ये जो केक था ये ऐसे भी बहुत प्यारा लग रहा था हालांकि, लेकिन मैंने इसके ऊपर चॉकलेट शेविंग्स ऐड की थी फॉर दैट फाइनल टचेस और इसके साथ ये बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत मज़े का बना था, टेस्ट में भी बहुत अच्छा है और देखने में भी बहुत प्यारा था। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी और इतने आसान तरीके से ये जो हमारा केक है बनकर तैयार हो गया घर में। आप भी अगर इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे टैग करना मत भूलिएगा, अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, फिर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आप कभी भी मिस ना करें। एंड या दिस इज़ इट फॉर माई टुडेज़ वीडियो। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।